सुबह की हल्की धुंध में एक बस धीरे धीरे सीमा की तरफ बढ़ती है। खिड़की के पास बैठी एक लड़की अपने हाथ में कागज कसकर पकड़े है। उस पर एक नौकरी का पता लिखा है। शहर का नाम चमकता है, वादों से भरा हुआ। उसे नहीं पता कि ये कागज उसका टिकट नहीं, बल्कि एक जाल है। नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा। नाम सुनते ही आवाजाही, रिश्ते, कारोबार याद आते हैं। लेकिन इसी खुलापन के बीच एक साया भी चलता है। ऐसा साया जो गरीबी, उम्मीद और मजबूरी को पहचानता है और वहीं वार करता है। यही वो जगह है जहां मानव तस्करी के नेटवर्क सांस लेते हैं, बढ़ते हैं और गायब हो जाते हैं। ये नेटवर्क किसी एक चेहरे के नहीं होते, ये कई हाथों से बनते हैं। पहला हाथ, गांव का जाना पहचाना चेहरा, दूर का रिश्तेदार, पड़ोस का दोस्त या वही आदमी जो हर शादी ब्याह में दिखता है। वही कहता है, शहर में काम है, तनख्वाह अच्छी है, रहना खाना फ्री। दूसरे हाथ में दलाल होता है जो बस का टिकट दिलाता है, सीमा पार करवाता है। तीसरे हाथ में वो लोग होते हैं जिनके पास ठिकाने होते हैं, घर, कमरे, लॉज, जहां नाम बदलते हैं और पहचान मिटती है। सवाल उठता है, ये शिकार कौन होते हैं? जवाब दर्दनाक है। गरीब, ग्रामीण, हाशिए पर खड़े लोग। वो परिवार जिनके पास जमीन नहीं, नौकरी नहीं और सपनों के अलावा कुछ नहीं। लड़कियां जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। बच्चे जिनके लिए स्कूल एक दूर का सपना है। जब पेट खाली हो तो हर वादा सच लगता है। तरीके बदलते रहते हैं मगर कहानी एक सी रहती है। नकली नौकरी के ऑफर, घरेलू काम, होटल, फैक्ट्री। जब नौकरी का सच सामने आता है तब देर हो चुकी होती है। कहीं जबरदस्ती की शादी, कर्ज उतारने के नाम पर, कहीं घरेलू काम की आड़ में शोषण, और कहीं वो दुनिया जहां शरीर को माल बना दिया जाता है और इंसान को नंबर। रास्ते भी साधारण दिखते हैं, बसें, ट्रेनें, साझा टैक्सी। सीमा पर कोई पासपोर्ट नहीं, कोई सवाल नहीं। छोटे छोटे बॉर्डर टाउन जहां भीड़ में चेहरा खो जाता है। सेफ हाउस, नाम सुरक्षित, हकीकत कैद। यहाँ से आगे फोन छीन लिए जाते हैं, संपर्क टूटता है और डर सिखाया जाता है, भागने की कोशिश का अंजाम। इन सबके पीछे एक संगठित ढांचा है। रिक्रूटर, ट्रांसपोर्टर, खरीदार और पैसे की लकीरें। लेन देन नकद में या नाम बदलकर। डर का इस्तेमाल सबसे बड़ा हथियार, पुलिस का, बदनामी का, परिवार को नुकसान पहुंचाने का। कई बार पीड़ितों को ही अपराधी बना दिया जाता है ताकि आवाज उठाने की हिम्मत टूट जाए। तो फिर बचाव इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि सबूत हवा की तरह है। पीड़ित डरते हैं बोलने से। कानून की प्रक्रिया लंबी है, सीमाएं अलग हैं, जिम्मेदारियां बनती हुई। कई बार जिनसे मदद की उम्मीद होती है वही चुप रहते हैं। और नेटवर्क तेज, लचीले और नए रास्तों के साथ तैयार। फिर भी हर कहानी अंधेरे पर खत्म नहीं होती। कहीं एक महिला जिसने सालों बाद हिम्मत जुटाई और कहा बस। कहीं एक बच्चा जिसे रास्ते में किसी ने पहचान लिया। बचाव के बाद असली लड़ाई शुरू होती है, पुनर्वास की। जिंदगी को फिर से जोड़ना आसान नहीं। भरोसा टूट चुका होता है। काम सीखना, पढ़ाई, इलाज और समाज की नजरों से लड़ाई। कभी कभी वही लड़की जो उस बस में बैठी थी सालों बाद वापस गांव लौटती है, कमजोर नहीं, मजबूत। वो दूसरों को चेतावनी देती है, कहती है हर चमक नौकरी नहीं होती, उसकी आवाज धीमी होती है मगर सच्ची। ये कहानी हमें एक आईना दिखाती है। सीमा खुली है तो जिम्मेदारी भी खुली होनी चाहिए।
सवाल पूछने चाहिए, वादों की जांच करनी चाहिए और सबसे जरूरी, इंसान को इंसान समझना चाहिए। क्योंकि जब एक इंसान बिकता है तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, हम सबकी इंसानियत हारती है। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने के बदले में हमें आपसे बस यही एक छोटा सा सहारा चाहिए।